Doing well. Today we are here with our English topic, that is Supplementary 5, The Happy Prince Part 2. In Part 1 we have discussed about the Happy Prince, that when he was alive he actually a happy man because he never ever seen any saddest moment or any grief in his life. He has enjoyed his life at his fullest. That's why he was called as Happy Prince. But after his death, and uh, and the people or the country people, we can say, had just made of him a statue, right, in his remembrance, we can say. You can see in the picture the statue is given, and this statue is standing on a top column, and because of that he can able to watch out the city man, each and every person he can able to see. पूरे सिटी को वो वहां से खड़े खड़े देख सकते हैं. So what happened ke then after he realized that there is lots of grief, pain, sadness in everybody's life जो उसने कभी अपनी जिंदगी में when he was alive he had never seen. तो उसे रियलिटी समझ में आई, तो वो बहुत दुखी हो गया, वो रोने लगा. एंड उसी वक्त ये हुआ कि एक स्वेलो, एक छोटा सा बर्ड, एक माइग्रेटरी बर्ड इजिप्ट के लिए निकला था, जिसके फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच गए थे. वो वहां से गुजरा, और क्योंकि रात हो चुकी थी एंड ही वाज टायर्ड ऑफ मूविंग, दैट्स व्हाई उसने वो आराम करने का सोचा. एंड ही वाज फाइंडिंग अ गुड प्लेस टू रेस्ट, एंड देन ही सॉ अ स्टैचू, और उसे लगा कि यह स्टैचू के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ. तो किस तरीके से वो बर्ड उसके फीट के पास बैठा, यू कैन सी. एंड ही वॉज हैप्पी कि इतना ब्यूटीफुल एक गोल्डन स्टैचू के पास मेरा गोल्डन बेड है, ऐसा वो बोल रहा है. एंड देन आफ्टर क्या हुआ कि वो आराम कर ही रहा था कि सडनली ड्रॉप्स ऑफ वाटर उस पर गिर. बट ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखकर ही उसे लगा कि बारिश आ रही है. सो ही सॉ द स्काई, बट स्काई वॉज ऑल क्लियर. वहां पे कोई क्लाउड्स नहीं थे. सो क्लाउड्स के बिना रेन इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई ही उसने जब ऊपर देखा और उसने ये सोचा कि ये स्टैचू किस काम का जो मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता. एंड ही डिसाइडेड टू गो समवेयर एल्स टू टेक रेस्ट. And suddenly he saw the eye of the prince, and he realized that ये बारिश नहीं हो रही है but prince रो रहा है. Then after उन दोनों के बीच में conversation हुआ, और प्रिंस ने रिक्वेस्ट की स्वेलो से that anyhow वो उसे हेल्प आउट करे फॉर के ये जितने भी सिटी के उसके दुख दर्द भरे जितने भी लोग हैं, या उसे वो हेल्प करना चाहता है. सो शुरुआत होती है सिम स्ट्रेस से. हमने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में कि कैसे वो सिम स्ट्रेस के बारे में बताता है कि एक मदर और उसका सन एक घर पे रहते हैं. बहुत ही व्हाट वी कैन से कि एक सैडेस्ट होम है उन लोगों का, क्योंकि ना ही खाने पीने को कुछ है. उसका बेटा बीमार पड़ा हुआ है, बट उसकी जो मदर है वो सीविंग का काम करती है. तो वो प्रिंस के क्वींस मेड के लिए वो गाउन रेडी कर रही है जिसमें एम्ब्रॉयडरी बना रही है, और उसके हाथ पूरे छील गए हैं सुई और धागे की वजह से. बट उसके बेटे को बुखार है, वो उसका बेटा बीमार है, राइट. और वो बहुत भूखा भी है, बट उसकी मदर उसे कुछ नहीं दे रही बिकॉज उसके घर पे कुछ खाने को है नहीं. सो यहाँ तक लास्टली हमने देखा था कि सिमस्ट्रेस की कहानी वो उस फेलो को बताता है. आगे क्या होता है, लेट्स सी. My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो उस फेलो को बोलता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे एक हेल्प कर दो कि मेरी स्वॉर्ड में जो रूबी है तुम जाके उसे वो दे दो, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो फीट है, राइट, वो उस पेडेस्टल से जुड़े हुए हैं, यानी वो सीमेंटिंग किए हुए हैं. सो आई कैन नॉट मूव. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, said the swallow. swallow बोले मैं नहीं कर सकता हेल्प, क्योंकि मुझे इजिप्ट जाना है, मुझे कैसे भी वहां पहुंचना है. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. बोले कि मेरे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट फ्लाई कर चुके हैं इजिप्ट के लिए, और अभी वो नाइल तक पहुंचे हैं, और वो लोटस फ्लावर्स के बारे में, लार्ज लोटस फ्लावर्स के बारे में बात भी कर रहे हैं, राइट. और सुन दे विल
go to sleep, और अब उनके सोने का टाइम है, तो वो वहां से निकले उससे पहले मुझे यहाँ से कैसे भी पहुंच जाना है, so that कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाऊँ वहां. The prince asked this fellow to stay with him for one night and be his messenger. तो प्रिंस ने कहा कि ठीक है, तुम सिर्फ एक रात यहाँ रुक जाओ, मेरी हेल्प कर दो, मेरे मैसेंजर बन जाओ. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. बोले वो जो बॉय है बहुत thirsty है, बहुत प्यासा है, और मदर की हालत ऐसी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, प्यासा भूखा है, राइट? तो प्लीज तुम हेल्प कर दो. I don't think I like boys, answered the swallow. Swallow बोले मुझे बॉयज पसंद नहीं है. I want to go to Egypt. पर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे कैसे भी इजिप्ट जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. तो वो जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना सैड लग रहा था कि लिटिल स्वेलो को भी सॉरी फील हुआ. इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड. स्वेलो ने कहा कि यहाँ बहुत ठंड है, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. बट उसके सैड चेहरे को देखते हुए उसने कहा कि यहाँ बहुत ठंड है, पर ठीक है, मैं सिर्फ एक रात यहाँ रुकूंगा और तुम्हारा काम कर दूंगा. थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि थैंक्स अ लॉट. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. swallow ने तुरंत ही वो रूबी उस स्वॉर्ड में से निकाला, प्रिंस के स्वॉर्ड में से निकाला, यानी तलवार में से निकाला, और फिर वहां से वो अपनी बिक में वो रूबी लेकर रूफ्स के ऊपर से टाउन से वहां पहुंचा. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculpted. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. अब वो कहाँ से सिटी में से गुजर रहा है वो बता रहे हैं. पहले वो कैथेड्रल टावर के पास से गया, राइट? वहां से उसने क्या देखा कि उस कैथेड्रल टावर में एक व्हाइट मार्बल्स के एंजल्स बने हुए हैं, राइट? यानी स्कल्प्टर्ड किया हुआ है, वहां उसे एंजल्स को स्कल्प्टर किया हुआ है. एंड देन आफ्टर वो पहुंचे पैलेस के पास. पैलेस के पास से जब वो निकला तो उसने देखा कि डांसिंग की आवाज आ रही है, डांसिंग के साउंड का आवाज आ रहा है, और एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने लवर के साथ बालकनी में बाहर आती है. कैथेड्रल टावर का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ चर्च. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. तो वो जो ब्यूटीफुल गर्ल अपने लवर के साथ बालकनी में आई, वो अपने लवर को बता रही है कि होप कि मेरा ड्रेस रेडी हो गया होगा टाइम टू टाइम, राइट? जब ये स्टेट बॉल हो तब तक मेरा ड्रेस रेडी हो जाए. और वो ड्रेस किसके पास है? वो सिम्स्ट्रेस के पास है, जिसको उसने वो गाउन दिया था एम्ब्रॉयडरी और वर्क के लिए. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. अब वो क्या बोल रही है कि मैंने तो ऑर्डर दिया है कि मेरे गाउन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर्ड होने चाहिए, पर सिम्स्ट्रेस इतनी लेजी है या इतने लेजी होते हैं कि पता नहीं टाइम टू टाइम मेरा काम होगा कि भी नहीं. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. फिर वो रिवर के पास से जाता है और वो वहां पे लैंटर्न्स देखता है. लैंटर्न्स यानी लाइट्स होती है जो एक्चुअली शिप्स पर होती है, राइट? लैंटर्न्स टाइप ऑफ टिपिकल लाइट्स वी कैन से. मैं इसका हिंदी शब्द मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बट लेट मी से लैम्प. वो पहले के जमाने में नहीं, कांच का लैम्प होता था, राइट? जिसमें दिया करके उसे यूजुअली लैंटर्न कहते हैं. हिंदी वर्ड इज लालटेन कहते हैं, लालटेन जैसा. ओके, सो वो शिप्स में हैंग किए हुए वो देख रहा है. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन. और फाइनली वो उस पुअर वुमेन सिम्स्ट्रेस के घर के पास पहुंचता है और उस वहां देखता है कि क्या हो रहा है. द बॉय वाज टॉसिंग feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. वो जो लड़का है वो उसे बहुत फीवर है और फीवर में वो पड़ा हुआ है जैसे तैसे बेड पर, और वो मदर इतनी थक गई है कि उसे नींद आ गई है. वो बैठे बैठे ही सो गई है. यू कैन सी इन द पिक्चर. He hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. वहां वो फटाफट से अंदर गया
कि दोनों ही सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा, तो अंदर गया और उसने उस रूबी को उस टेबल के बाजू में, यू कैन सी इन द पिक्चर, जहां थिम्बल पड़ा हुआ है, वुमेन का वो जो थिम्बल पड़ा हुआ है, वहां उसने अपना वो रूबी जो उसने प्रिंस के स्वॉर्ड से लिया था, वो रूबी उसने वहां फाइनली रख दिया। और इसलिए उसने होप करना यानी वहां देखना, राइट, वुमेन्स थिम्बल, वहां पे उसने वो फेंक दिया। देन ही फ्लू जेंटली, और वो वहां से चुपचाप निकल गया। राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, और उसने बॉय के फॉरहेड के पास, यानी उसके जो फॉरहेड था बॉय का, जो कपाल कहते हैं, वहां गया, वहां उसके अपने विंग्स ऐसे फैलाए। एंड हाउ कूल आई फील सेड द बॉयज, और उसे मतलब वो गर्मी थी और फीवर था, तो इतना तप चुका था कि उसके विंग्स के फड़फड़ाने से उसकी जो हवा आई, उससे बॉय ने कहा कि कितना मजा आ रहा है, हाउ कूल आई फील, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, बोले अब मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलिशियस स्लम्बर, और फिर वो वापस सो गया, मतलब वो नींद में ही बोला और सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. फिर swallow वापस happy prince के पास गया और उसने पूरी कहानी बताई कि उसने क्या किया। It is curious, he remarked. बोले ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत curious था ये। But I feel quite warm now, although it is so cold. बोले बट अब मुझे काफी वार्म फील हो रहा है, अब मुझे गर्मी फील हो रही है, भले यहाँ इतनी ठंड है। क्यों? क्योंकि वो इतना फ्लाई किया और उसने आज ये कुछ काम किया, राइट, इसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म होगी है स्वैलो की। बोले भले यहाँ ठंडी है बट अब मुझे थोड़ा वार्म फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। तो प्रिंस ने कहा इसलिए तुम्हें वार्म फील हो रहा है या गुड फीलिंग आ रही है, बिकॉज तुमने आज एक अच्छा कर्म किया है, एक अच्छा काम किया है। सॉरी। And the little swallow began to think and then fell asleep. और वो वहीं वापस अपने उसके फीट के पास पहुंचा, सोचते सोचते वो कब सो गया। Thinking always made him sleepy. जब भी वो कुछ सोचता है swallow, तब वो उसे नींद आ जाती है। When day broke, he flew down the river and had a bath. जैसे ही मॉर्निंग हुई वो तुरंत ही रिवर के पास गया एंड उसने बैथ किया। Tonight I'll go to Egypt, said the swallow. Swallow ने कहा आज तो मैं इजिप्ट पहुंच ही जाऊंगा। And he was in high spirits at the prospect. और वो उतना मतलब कॉन्फिडेंट था, उसमें वो एक हाई स्पिरिट आ गया था कि चलो अब मैं शांति से इजिप्ट जा सकता हूँ और आज एनी हाउ मैं इजिप्ट पहुंच जाऊंगा। प्रोस्पेक्ट यानी द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड कि वो एक फ्यूचर अजम्पशन करना और श्योरिटी लाना खुद में कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उसने सारे मॉन्यूमेंट्स सिटी के देखे और वहां उसके बाद वो चर्च के स्टिपल पे जाके यानी चर्च के ऊपर वहां बैठ गया। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब शाम हुई और मून दिखने लगा तो वो फटाफट से हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. और वहां पे उसने कहा कि अब तुम्हारा कोई कमीशन है इजिप्ट के लिए? कमीशन हियर वी कैन से समथिंग लाइक कि वो उसे पूछ रहा है, राइट, कि अब तुम्हारा कोई ऑर्डर या कुछ है तो नहीं कि अब मैं जा सकता हूं क्योंकि आज तो मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा, राइट। कमीशन यानी समथिंग और समवन टू डू समथिंग, ओके। ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं जाने की। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? अब प्रिंस ने वापस बोला कि swallow, swallow, little swallow, क्या तुम एक रात और रुक सकते हो मेरे लिए यहाँ? I'm waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow ने फिर से डिसएग्री किया कि मुझे इजिप्ट जाना है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side, there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. अब वो क्या बोल रहा है? वापस प्रिंस उसे एक रात रुकने के लिए कह रहा है।
राइट कि तुम आज की रात यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है उसके पास? उसने बोला कि यहाँ से बहुत दूर मैं देख सकता हूँ कि फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन, मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ, इन अ गैरेट, गैरेट यानी गराने की आवाज, यानी दर्द के मारे कोई गराता है ना, उसे कहते हैं गैरेट। ओके, और इसका इंग्लिश मीनिंग मैं कहूँ तो, वेट अ सेकेंड, हाँ, yes, let's take this only, क्योंकि English meaning would be quite tough to people. Okay, so he is leaning over a desk with a paper. वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो he is leaning यानी वो पड़ा हुआ है, या कहीं आप अगर सर रख के पड़े हो तो we can say it's leaning. Okay, वो बेंट होके डेस्क पर पड़ा हुआ है और उसके डेस्क पर बहुत सारे पेपर्स हैं। एंड इन अ ग्लास बाय हिज साइड, और उसके पास एक ग्लास है। देयर इज अ बंच ऑफ विथर्ड वायलेट्स, और वहां बहुत सारे विथर्ड फैले हुए वायलेट्स है। राइट, वायलेट्स व्हाट? वायलेट्स मीनिंग क्या होता है? वायलेट्स यानी अ टाइप ऑफ फ्लावर्स वी कैन से। ओके, वहां बहुत सारे वायलेट्स पड़े हुए हैं। His hair is brown, अब वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, उसके हेयर ब्राउन है और क्रिस्प है। एंड his lips are red, उसके लिप्स बहुत ही लाल हो चुके पोमोग्रेनेट की तरह। बट उसकी जो आंखें है, he has a large and dreamy eyes, उसकी आंखें है वो सपनों से भरी हुई है। He is trying to finish a play for a director of the theater, वो एक प्ले फिनिश करना चाहता है। राइट, वो प्ले लिख रहा है, मतलब वो मैन एक डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के डायरेक्टर के लिए, यानी वो जहां पे पड़ा हुआ था दैट इज कॉल्ड गैरेट, और वो थक चुका है इतना, राइट, जिससे वो हेड डाउन करके पड़ा हुआ है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, बट जैसे मैंने कहा कि वो ठंड के मारे, वहां हमने पहले ही देखा कि वो गरा रहा है। राइट, यानी वो बहुत वहां ठंड है, तो उसकी वजह से, ठंड की वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा कि वो लिख सके। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हैंगर हैज मेड हिम फेंट, वहां कोई आग भी नहीं है कि जिससे उसे गर्मी मिल सके, और वो भूख के मारे फेंट हो चुका है, यानी वो भी बेहोश हो जाएगा, ऐसी हालत है। I will wait with you one night longer, said the swallow. Swallow ने फिर से वो कहानी सुनी और अब उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक रात रुक जाता हूँ। Who really had a good heart, तो हम कह सकते हैं कि swallow का एक good heart है, जिसकी वजह से वो दुख दर्द देख के उसे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे हेल्प करना है, और वो रुक जाता है। He asked if he should take another ruby to the young playwright, तो फिर swallow से पूछ रहा है कि मुझे आज भी क्या दूसरा रूबी लेके जाना है उस यंग प्लेराइट के लिए। Alas, I have no ruby now, but प्रिंस क्या बोल रहा है कि बट मेरे पास तो अब कोई रूबी नहीं है। दुख की बात है कि मेरे पास एक ही रूबी था और मैंने दे दिया। My eyes are all that I have left, अब मेरे पास कुछ निकालने जैसा है, राइट, तो वो है eyes. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1000 years ago. बोले ये जो आंखें हैं, आंखों में जो सफायर्स एक बीड्स है, राइट, ये बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है, ये इंडिया से मंगवाई गई है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, पहले, मतलब 1000 years पहले ये वहां से मंगवाई गई थी, तो ये बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही कीमती है ये। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. तो स्वेलर को उसने ऑर्डर किया कि भाई एक आंख में से तुम वो बीड सफायर प्लक कर दो और प्लेराइट को दे दो। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play. बोले ये उस ज्वेलर को बेच देगा और उससे वो फायरवुड खरीद लेगा, जिससे उसे गर्मी मिले, और फिर वो अपना प्ले फिनिश करेगा। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. तो उसने कहा, swallow ने कहा कि Dear Prince, मैं ये नहीं कर सकता, और रोने लग गया swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. बोले मैं जैसा कह रहा हूँ तुम करो ऐसा। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. तो इसलिए उसने प्रिंस की आंख से वो बीड सफायर निकाला, राइट, और वापस वो उस मैन्स के गैरेट में पहुंचा, यानी जहां वो मैन पड़ा हुआ था, उसका जो घर था, राइट,
जहां दुख दर्द ही भरा हुआ था वहां इस गैरेट में पहुंचा। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. उस रूफ में, क्योंकि वो टूटा फूटा सा एक घर था, राइट, इसलिए वहां उस रूफ में होल भी था, तो वो इजीली उसके अंदर से जा सकता था। Through he darted and came into the room. तो रूफ के अंदर से यानी उस हॉल के अंदर से डार्टेड यानी एंटर हुआ और उसके बाद वो रूम में पहुंचा। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। तो जो यंग मैन था उसने अपने हैंड्स को हेड पर रखा हुआ था, यानी कान उसके कवर्ड हो चुके थे, तो इसकी वजह से वो सुन नहीं पा रहा था कि बर्ड्स की विंग की फ्लैटरिंग, यानी बर्ड्स की जो विंग्स हिलते हैं तो आवाज आती है फ्लैटर होने की, वो उसे सुनाई नहीं दिया। And when he looked up, he found a beautiful sapphire. और जब उसने ऊपर देखा तो क्या देखा कि वहां एक ब्यूटीफुल सफायर पड़ा हुआ था। Lying on the withered violets, जो वहां फ्लावर्स पड़े हुए थे, वायलेट्स पड़े हुए थे, वहां पे उसने सफायर देखा। I am beginning to be appreciated, he cried. तो अब उसने क्या कहा कि अब क्या होगा, अब मेरी सब तारीफ करेंगे, अब मेरे पास टाइम आ गया है कि सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे। कौन कह रहा है ये? वो यंग मैन कह रहा है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये कि कोई मेरा ग्रेट एडमायरर है जो मेरा भला चाहता है, उसने ही ये भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, बोले अब मैं अपना प्ले कंप्लीट कर पाऊंगा। ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, तो वो बहुत खुश था सफायर को देखकर। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. Next day, swallow कहाँ पहुंचा? हार्बर पे पहुंचा, जहां बहुत सारी शिप्स थी। वो एक बड़े से वेसल के मास्ट पर बैठा, राइट, यानी ये शिप में होता है, राइट, एक बड़ा सा वहां वेसल जैसा कुछ शिप पर था, उसके मास्ट पर बैठा। वहां बैठने के बाद वो क्या देख रहा है? वो सेलर्स को काम करते हुए देख रहा है। He was watching the sailors working. मास्ट यानी अ टॉल अपराइट पोस्ट या स्पार कह सकते हैं, या बोम या यार्ड, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, टाइप ऑफ प्लेस जहां वो स्वेलो इजीली बैठ सका। I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. वो पूरे दिन सिटी में घूमता रहता, राइट, और जैसे ही शाम होती तो वो खुद से कहता कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। पर उसने कहा यहाँ कौन मेरी सुनने वाला है, यहाँ किसको मेरी पड़ी है। जैसे ही शाम होती, मून निकलता, वैसे ही वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता और कहता अब मैं जा रहा हूँ। आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय, ही क्राइड। स्वेलो ने कहा मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, हैप्पी प्रिंस से कहा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। फिर से प्रिंस ने कहा कि क्या तुम आज की रात और एक रात रुक नहीं सकते मेरे साथ। इट इज विंटर, आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा ये ठंडी शुरू हो गई है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और कुछ ही टाइम में बर्फ भी गिरने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और इजिप्ट में वहां गर्मी होती है, सन बहुत वार्म होता है पाम ट्रीज पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और वहां क्रोकोडाइल्स भी मड में पड़े रहते हैं। एंड लुक लेजिली अबाउट देम, बट मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है और बर्फ गिरेगी तो मैं मर जाऊंगा। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. प्रिंस फिर से एक दुखद कहानी सुना रहा है उसे कि वहां आगे एक स्क्वायर बिलो के पास, यानी एक स्क्वायर जैसा है, वहां नीचे एक छोटी सी लड़की है जो मैच गर्ल है, यानी मैच बॉक्स बेचती है, राइट। अब उसके जो सारे मैचेस हैं वो गटर में गिर गए हैं, अब वो सारे स्पॉइल्ड हो गए, यानी अब वो मैच बॉक्स कोई काम के नहीं रहे हैं। अब उसके फादर उसे मारेंगे अगर वो घर पे पैसा लेके नहीं गई, तो वो बहुत रो रही है। She has no shoes or stockings, उसने कोई शूज नहीं पहने, कोई स्टॉकिंग्स नहीं पहने, कोई सॉक्स नहीं पहने। And her little head is bare, और उसका छोटा सा जो सर है, यानी उसके बाल भी है जैसे तैसे। Pluck out my other eye and give it to her, बोले एक काम करो, मेरा अदर आई का मेरा जो शेफायर है वो प्लक आउट कर दो और जाके उसे दे दो। And her father will not beat her, और उसके फादर उसे नहीं मारेंगे।
I will stay with you one night longer, said the swallow. फिर से वो सैडिस्ट स्टोरी सुनकर उसने कहा कि ठीक है, मैं और एक रात रुक जाता हूँ. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. बोले बट मैं अब तुम्हारी दूसरी आंख भी नहीं प्लक करूंगा. अगर वो भी मैंने निकाल दिया तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम फिर कुछ भी देख नहीं पाओगे. राइट. सो दिस वॉज द स्टोरी कि किस तरीके से वो जो हैप्पी प्रिंस था उसने सब कुछ लुटा दिया, राइट, लोगों को हेल्प करने में. एंड नाउ जिस स्टैच्यू में वो जिस सफायर के थ्रू, जिस बीच के थ्रू वो पूरी सिटीज को देख रहा था, उसमें से ऑलरेडी एक उसने उस यंग मैन को दे दिया, दूसरा वो मैच गर्ल को देने की बात कर रहा है. विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर के वेदर जो हमारा स्वेलो है वो जाके वो प्लक करता है या नहीं, क्योंकि अगर वो शेफायर प्लक कर देगा तो ही वुड बी ब्लाइंड, और ब्लाइंड होने के बाद वो कभी किसी को देख नहीं पाएगा या अपनी सिटी को नहीं देख पाएगा. So what happens next, we'll see in the next lecture of this part. Up till bye bye, take care all of you.